Hello everyone, this is the final board paper of class plus 2 subject physics. This is the set number first. ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर आपके पास 21। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम। When heated to 125 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस बिकम 10.5 ओम। फाइंड हमने करना है जहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सेकंड में फाइंड करना है हमने रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 425 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड वगैरह करने के लिए जो क्वेश्चन के बीच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है, सबसे पहले हम वो राइट डाउन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले दिया है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कितना दिया है 10 ओम। तो लिख लेते हैं भी R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 ओम। कितने टेम्परेचर के ऊपर आपके पास टेम्परेचर लिख लेते हैं T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीटेड वगैरह करेंगे तो टेम्परेचर कितना है आपके पास सेकंड टाइम 125 डिग्री सेल्सियस। तब रेजिस्टेंस इसका कितना बन जाता है, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं सेकंड टाइम कितना बन गया R2 10.5 ओम। तो उसके बाद हमने फाइंड करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमने सबसे पहले ए पार्ट में निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो जो डेल्टा टी होगा वो हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 1 प्लस अल्फ़ा, डेल्टा टी को लिख लेते हैं T2 माइनस T1। अब हम जो भी वैल्यूज़ आपके पास ऊपर दी है उसको हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे R2 कितना दिया है आपके पास 10.5, R1 आपके पास कितना है 10, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा ही हमने निकालना है। T2 टेम्परेचर कितना है 125 डिग्री सेल्सियस माइनस, और T1 आपके पास कितना है 25 डिग्री, इसको लिख लें 25। 10 लोअर आ जाएगा 10.5 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। 125 से 25 माइनस करेंगे कितना बनेगा 100, और इसका जो आपके पास डेसिमल होगा रिमूव करने के लिए क्या करेंगे 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो लोअर कितना बनेगा 100। तो इसको लिखेंगे 105 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फ़ा। 1 आपके पास लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा 105 डिवाइड 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 अल्फ़ा। बाकी आपका वे है जैसे मर्जी आप सॉल्व वगैरह कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं 1 तो 105 माइनस 100 डिवाइड 100 इज इक्वल टू इस इधर लिख लेते हैं 100 अल्फ़ा। तो माइनस करेंगे कितना बनेगा 105 से 100 निकालेंगे कितना बनेगा 5 अपॉन 100। लिखेंगे भी 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 अपॉन 100। नेक्स्ट अल्फ़ा आएगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई लोअर में ही 100, तो नीचे कितना बनेगा 10 की पावर 4, जीरो चेक करेंगे 1 2 3 4 10 रेज टू पावर 4। अल्फ़ा आपके पास आएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। इस वे के साथ हम टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह फर्स्ट पार्ट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 425 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हमने रेजिस्टेंस अब फाइंड वगैरह करना है इतने टेम्परेचर के ऊपर। तो जो
हमारे पास स्टार्टिंग में रीडिंग थी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इतने टेम्परेचर के ऊपर जे हम यूज़ करेंगे, और फर्स्ट पार्ट में जो हमने अल्फ़ा वगैरह निकाला है वो यूज़ करेंगे, तब जाकर हम रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालनी है जब टेम्परेचर आपके पास कितना होगा 425। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 425 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो सबसे पहले जो डेल्टा टी आएगा इसको चेक करना है। भी हमने अब हमारे पास टेम्परेचर कितना है 425, इसको लिखेंगे। पहले टेम्परेचर आपके पास कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, 25 लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ पर कितना आएगा 400 डिग्री सेल्सियस। तो हमने डेल्टा टी जहाँ पर जे पुट करना है, अल्फ़ा हम प्रीवियस जो हमने हमारे पास रिजल्ट आया था वो पुट कर लेंगे। R1 आपके पास स्टार्टिंग में गिवन था 10, हम वो सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे। तो हम पुट ऑल वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, तो लिखेंगे R425 इज इक्वल टू R1 आपके पास कितना है 10, 1 प्लस अल्फ़ा जो हमने अभी निकाला 5 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी आपके पास कितना है 400, 10 इंटू 1 प्लस 5 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 2000 इंटू 10⁻⁻⁴। 10 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 3, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -4 प्लस 3, तो आंसर कितना बनेगा जहाँ से -1। 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 10 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 1 प्लस 2/10, सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 0.2। 1 प्लस 0.2 कितना बनेगा आपके 1.2। तो इसको हम आगे लिखेंगे 10 इंटू 1.2 इतना आ गया। 10 इंटू डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 लोअर लगे, 10 के साथ 10 कट ऑफ होगा, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा 12 ओम। जब आपके पास टेम्परेचर कितना होगा 425 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आपके पास कितना आएगा 12 ओम। इस वे के अकॉर्डिंग हम इजीली सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट वगैरह किया था, टेम्परेचर कॉफिशेंट, देन थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।